अस्सलामुअलैकुम। ये मेरी 8th वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि इस्लाम के लिए अचानक से ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया में नफ़रत फैलती जा रही है और एक इस्लामिक फ़ोबिया माहौल बन चुका है। इस्लाम की सबसे पहली हदीस में से एक हदीस है कि इस्लाम को दुनिया की खैर के लिए बनाया गया था। इस्लाम रहमत है हमारे लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम को इंसानियत की खैरियत के लिए बनाया गया था और यही इस्लाम आज दुनिया की नज़र में खटकता है और यही इस्लाम दुनिया के लिए जो ना एक दुनिया को उनके लिए ख़तरा लगता है, इंसानियत के लिए ख़तरा लगता है। और आज कई बड़े बड़े लोग जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि इस्लाम में रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि कई मज़हबों ने समय के साथ अपने अपने अंदर रिफ़ॉर्मेशन करी, तो इस्लाम को भी रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस्लाम में रिफ़ॉर्म क्या करना है। इस्लाम में इस्लाम की रिफ़ॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे फिर से वही चीज़ आएगी कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, गलती सरासर उनकी है। पहले जो लोग इस्लाम को मानते थे वो हज़रत उमर जैसे लोग थे, अबू हुरैरा जैसे लोग थे और जो है इतने मतलब कि हमारे नबी के जो सबसे अबू बकर जैसे लोग थे इस्लाम को मानने वाले। और आज जो हम देखते हैं अरब के लोगों का हाल, दुबई का हाल, तो इसमें हमारे मज़हब की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे मानने वालों की गलती है कि जहाँ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कभी इस्लाम को मानना करती थी, जिनके अंदर एक फ़िल्मों में भी दिखाया जाता है कि एक मूवी है राज कपूर जी की और उसमें है हमारी एक्ट्रेस जो अपने 1947 के दंगों के वजह से अपने घर से बिछड़ जाती हैं और वो एक पठान के घर में रुकती हैं और उनके एक बच्चा होता है और वो अपने बच्चे को लेके जाते हैं। ये देखिए कि उसमें कितनी अच्छी इमेज दिखाई गई उस पठान की। और हम जंजीर जैसी मूवियाँ निकालें तो उसमें एक पठान की इमेज दिखाई गई है। तो जहाँ कभी इस्लाम की एक पर्सनैलिटी थी कि इस्लाम अपने असूलों को मानने वाला था, आज वही इस्लाम के हम मानने वाले, हम उसके असूलों को नहीं मानते, हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जहाँ हमें मज़हब को मानने का सही लगता है वहाँ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और जहाँ पे नहीं मानना होता वहाँ पे उसे उठा के हम ताक में रख देते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि हमारे मज़हब में माँ बाप का बहुत दर्जा है, माँ बाप का दर्जा हर ही किसी मज़हब में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि औलाद के लिए हमारे नबी ने बताया कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनसे मिलने आती थी तो हमारे नबी उनसे इस तरह से मिलते थे कि जब उनका हाथ पकड़ते थे तो उन्हें खुद उठ के बैठते थे और उन्हें घुमाकर बिठा देते थे। ये औलाद को इज़्ज़त देने का तरीका था, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे नबी की जो बेटी थी वो एक उम्र पे थी, 20-25 साल 27 साल की उम्र में तो उनकी वफ़ात हो गई, इतनी उम्र की थी, ठीक है। तो उन बड़े बच्चे उनको तो इज़्ज़त देनी चाहिए, लेकिन आज हम माँ बाप कहते हैं कि तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे इज़्ज़त देगा मैं नहीं दूँगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे माँ बाप नहीं मानते इस चीज़ को। यहाँ और दूसरी चीज़ कि जब हम देखते हैं कि हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये चीज़ हुई कि उनको हुक्म मिला कुर्बानी करने का, तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे से इजाज़त मांगी। और यही हमारे माँ बाप हमारे लिए फ़ैसला करते हैं तो वो हमसे इजाज़त मांगना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि वो उनकी तौहीन है, उनकी बेइज़्ज़ती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने जो है कठपुतलियों को पैदा किया है, इंसानों को नहीं, जिनके अंदर ज़हन है, जिनके अंदर दिमाग है। लेकिन इस्लाम में ये चीज़ है कि जहाँ औलादों के लिए हुकूक है वहाँ माँ बापों के लिए भी हुकूक है, वहाँ बीवियों के लिए भी हुकूक है, वहाँ रिश्तेदारों के लिए भी हुकूक है। सबके हक़ के बारे में इस्लाम में बताया गया है। लेकिन रिफॉर्मेशन की ज़रूरत हम लोगों में है, हम लोगों को सही से अपने मज़हब को मानने की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक्चुअल में रिफॉर्मेशन कर दी है, हमने रिफ़ॉर्म कर दिया इस्लाम को। आज कौन सा काम है जो एक मुसलमान नहीं करता है? वो ब्याज लेता है, वो शराब पीता है, चाहे कुछ भी हो, मतलब ये चीज़ें आज एक मुसलमान कर रहा है। हमारे मज़हब की कोई गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है।
और रही टेररिज्म की, जो बार बार इस्लाम से जोड़ा जाता है, वो लोगों ने अगर सच में सोचा होता ना हम लोगों के लिए कि हमारे नबी तो हमेशा खैर की सोचते थे, कि जब वो जंग करने जाते थे तो वो सोचते थे कि सामने वाले को जब वो बंदी बना के लेकर आते थे उनकी रस्सियों को चेक करते थे कि कहीं मैंने ज़्यादा सख्त तो नहीं बांध दी। ये हम लोग तो ये सोच ही नहीं रहे, यहाँ तो जो जा रहे हैं वो लोग हमारे बारे में भी नहीं सोच रहे कि हम ये एक्शन कर रहे हैं, इसके बाद इसका रिएक्शन क्या होगा, हमारे लोगों पे क्या असर पड़ेगा। जिसके बाद हमने जो है ना 9/11 के बाद वो देखा भी कि मुसलमानों पे क्या असर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कि जिहाद, जिसको बहुत बड़ा कई अलग तरीके से बताया जाता है, लव जिहाद और वोट जिहाद एंड XYZ टाइप के जिहाद। तो जिहाद जो है उसका असल मायने ये हैं कि अच्छाई की जंग होती है बुराई के साथ। ठीक है, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, धर्म युद्ध जिसे कहते हैं वो सिर्फ इस्लाम में नहीं है, कई धर्म कई मज़हबों में ऐसी कहानियाँ हैं और ऐसे जो ना फैक्ट मौजूद हैं जहाँ पे अच्छाई और बुराई की आपस में जंग होती है और बिल्कुल हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। ठीक है, और जिहाद का मतलब सिर्फ उठा के तलवार लेके दौड़ना नहीं होता है। जिहाद का मतलब एक जो है ना प्रोटेस्ट भी होता है। जिहाद का मतलब अपने अंदर की खुद की बुराइयों से लड़ना भी होता है। लेकिन वही चीज़ है कि हम, इस दुनिया की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है जिसने हमारे मज़हब को बदनाम कर दिया। ये सच है, आप नहीं मान रहे, आप पूरी कंप्लीटली नो बोलिए, नहीं हम नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन आधा मानना और पूरा मानना, फिर थोड़ा मानना, फिर कम मानना, वो चीज़ ना वो हो जाता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ जाता है। ये चीज़ ना अगर आप कर रहे हैं तो पूरे अच्छे अक़ीदे से करें और एक जो ना घुल मिलकर करें। एक जो ना कट्टर जो बन के दिखाते हैं ना, एक ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी बन के दिखाना कि झुकना नहीं, किसी के मज़हब की इज़्ज़त करना। तो हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा कहा है कि हमें सबके मज़हबों की इज़्ज़त करनी है, जो कि ना नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। और दूसरी चीज़ है कि हमारे मज़हब को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हम लोगों को उसको एक्चुअल में मानने की है, सही तरीके से मानने की है, जो हमने मानना छोड़ दिया है। तो थैंक यू सो मच। ये शायद एक जवाब है हमारे खुद के लिए, क्योंकि क्रिटिसाइज़ ना हमें खुद को भी करना चाहिए। हमेशा ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग ही गलत हैं या दूसरा मज़हब ही गलत है या दूसरे लोग वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, हम लोग भी गलत होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर अपने मज़हब की खोज के लिए निकले, एक ऑथेंटिक इस्लाम की सर्च के लिए निकले कि हमने जो खो दिया है, हमारे मज़हब की जो हमने चार्म खो दिया है, वो जो ग्लो हमने खो दिया है, वो चीज़ हमें वापस हासिल करने की ज़रूरत है। जब भी हमारे मज़हब की जो बेइज्जती हम लोगों ने कर रखी है ना, किसी और ने नहीं कर रखी, वो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा बेइज्जती कर रखी है अपने मज़हब की। ये हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए इस पूरी दुनिया में एक इस्लामिक फोबिक माहौल बन चुका है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही इस्लाम के नियमों को मानना बंद कर दिया सही तरीके से। बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमें अच्छे लगते हैं वो हम मानते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते उसे हम नहीं मानते। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको जो आपका जेन्युइन रिव्यू है कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, जो भी आपको लग रहा है वो ज़रूर लिखिए। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और बुरा लगे तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगी। मुझे आप आइडिया लगेगा कि क्या कमी है मेरे में। ठीक है, कबीरदास ने बोला ना कि जब अगर आपको अपने अंदर सुधार करना है तो अपने जो आपके बुराइयां करते हैं ना, उन लोगों को अपने घर लेकर आइए और उनके अपने घर में कुटिया बना के रख लीजिए। वो आपको बिन साबुन बिन पानी के आपके मन को निर्मल कर देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।